जय गुरु जी। संगत जी, गुरु की कृपा से आज फिर मौका मिला है मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के संग शेयर करूं। आप सब लोगों के सत्संग सुनो, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो। सत्संग सुनो, उनको थोड़ा थोड़ा समझो, आपको समझ आएगा कि हम किसके संग बैठे हैं। नाउ माई जर्नी, मैं टोटल नास्तिक आदमी, जो कभी भगवान को नहीं माना, कभी ईश्वर को नहीं माना। जब पहली बार मैंने गुरु का स्वरूप देखा था अपनी बहन के घर में, तो मैंने अपनी बहन से पूछा था, मैंने कि ये कौन है? तो मेरी सिस्टर ने कहा हमारे गुरु जी हैं, मैं बाबे का तो पाल लें। उसने कहा नहीं, हमारे गुरु जी। मैंने कहा पालना है कोई कुत्ता पाल। मैं बहुत मुँहफट इंसान, जिनके संग मेरे रिलेशन, वैसे मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब हर एक के संग नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन जिनके संग मैं रोज़ उठता बैठता हूँ या यारी दोस्ती हो जाती है, दैट उनके संग फिर मैं पूरा मुँहफट होता हूँ। इट्स माई नेचर। तो बहन से मैंने कहा, मैंने कि यार पालना था तो कोई कुत्ता उत्ता पाल लेती है, गुरु ये क्या पाल लिया तुमने? और तू ऐसे मत बोल हमारे गुरु जी। अरे मैंने कहा ऐसी तैसी पाल, कुछ गलत फहमियाँ पाल जीवन में कि गुरु पाल लिए। सो आई एम लाइक दैट, आई वॉज लाइक दैट, माई गुरु नोज दैट। गुरु ने मेरी सिस्टर से कहा, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास 15 साल के बाद गया था, तो गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा, ले तेरे भरा ने तेरे को आना शुरू करता हूँ, लैके मेरे को ला। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा गुरु जी बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसी तैसी में जान दे भाई, मैं आगरा से दिल्ली आता हूँ, दारू शारू पीने दे, मज़े करने दे, क्लबिंग करने दे, रेस्टोरेंट में खाना पीना करने दे, कि मैं तेरे गुरु के पास जा रहा हूँ। अगेन गुरु जी ने कहा मेरी सिस्टर से, अपने प्राणू लेके आ। फिर वही मेरी बात। फाइनली 5 जून 2004, 5 जून 2004 को गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, ले प्राणू कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता अपने आप छेती टुर के मेरे को लाऊगा। That's 5 June 2004. Guruji simply said to my sister, वो खोते ਨੂੰ कुछ कहने की लोड़ नहीं, वो खोता आप ही टुर के छेती मेरे को लाऊगा। And on 10th of June 2004, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. First aid, then Shroff, Delhi, Patnaik, Delhi, finally Shankar Netralaya, Chennai. The final outcome, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. ये आँख श्रिंक करेगी, श्रिंक करके अंदर चली जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगा, उल्टी आँख बचानी। और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। जब ये मैंने सुना, आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू आए। तो गुरु के मैंने सत्संग सुने हुए थे, इस वजह से मैं सबसे कह रहा हूँ कि आप गुरु के सत्संग जरूर सुने, हर संगत के सुने। वो संगत के सत्संग नहीं है, ये सत्संग अगर मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा कोई सत्संग नहीं है, इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। ये सब गुरु के सत्संग है। सबको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दिए हैं गुरु ने। सो क्योंकि मैंने सत्संग सुने हुए थे, the team of doctors, they said, we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. And to save your left eye, every month you have to visit one neurosurgeon, one optical nerve specialist, one retinal expert, one general physician. इन सब की रिपोर्ट लेके after every 3 months you have to come down to Chennai for the further investigations. जैसे ये सुना, आंखों में आंसू आए। अब वो गुरु के जो सत्संग है वो दिमाग में घुसने शुरू हुए। और ऑब्वियसली आदमी का दिमाग चलता है, जिस भी डायरेक्शन में चले तो कुछ ना कुछ तो सोचता है वो। तो मुझे भी ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि जब गुरुजी ने 5 जून 2004 को मेरी बहन को बोला था, उन खोते नू कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खोता आपे टुर के छेती मेरे को लाऊगा, तो इट मीन्स ईदर ही न्यू इट कि something is going to happen to this bastard, then this bastard will come to me. Number one. Or was it a coincidence? Just a coincidence?
Possibly, yes. Finally, 7th of July 2004, first time I went to Guruji's place. जो मैंने वहाँ देखा था उस दिन, जो मैंने गुरु के बारे में सुना हुआ था उससे पहले, और जब गुरु को साक्षात पहली बार दर्शन किए इन ब्रिटिश ऑरेंजिस चोला, मेरे दिमाग में सिर्फ 2-3 बातें आई. The moment I saw him, that either he is a big fraud or he is a big god. He is nothing in between. गुरु ना कोई संत है, गुरु ना कोई महात्मा है, गुरु ना कोई महापुरुष है. या तो साक्षात बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे सामने बैठा है, या साक्षात भगवान मेरे सामने आए. एंड फाइनली इन 2010, गुरु जी ने, सबको पता है, शरीर 2007 में छोड़ दिया था. 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के पास गया था. 31 मई 2007 को गुरु जी ने शरीर त्यागा था. फाइनली 2010 में सब ही मेड मी अंडरस्टैंड, एंड ही ब्लेस्ड मी विद द फेथ इन ईयर 2010 व्हाट गुरु इज. और उसमें से सबसे मेजर चीज़, जो 2-3 बातें मैं आप लोगों के संग करना चाहूँगा, क्योंकि इन बिटवीन सत्संग्स बहुत हैं. 2010 में समझ में आया गुरु क्या होता है, और जो समझ में आया तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो एक ये समझ में आई, यस डिविनिटी इज हियर, यस गॉड इज हियर, नंबर 1. दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि भगवान को और गुरु को हमारे बस का बूता नहीं है हम समझ पाए, तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है. ही सेड कि गुरु की समझ आएगी तेरे प्राणु 5-6 साल बाद, गुरु की समझ आएगी. तो सबसे पहली समझ तो ये आई कि हम गुरु को समझ ही नहीं सकते. बिल्कुल गुरु जी सही कहते सी, अपनी बुद्धि नूं जद गुरु नूं समझण दी गल है. जीवन में जीवन को समझने की बात नहीं कर रहा हूँ. जब गुरु के पास आओ तो अपनी बुद्धि को वहाँ छोड़ के आओ जहाँ जूते उतार के आते. वेरी क्लियर, उनके बिल्कुल 100% अल्टीमेट ट्रुथ. सो वेरी सिंपल, गुरु को नहीं समझ सकते, हम किसी भी चीज़ में नहीं समझ सकते. माथा मारने की ज़रूरत भी नहीं.